भूपेश बघेल जो के अपोनेंट जो यहाँ पर है बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं पाटन से ही, विजय बघेल, दोनों चाचा भतीजा हैं। भूपेश बघेल के पिता के भाई के बेटे हैं विजय बघेल। और 2093 में सबसे पहले जब भूपेश बघेल विधायक चुने गए थे, विधायक बने थे, उस दौरान में विजय बघेल जो उनके भतीजे हैं वो उनके साथ हुआ करते थे। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2000 जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, 2000 का जब चुनाव हुआ, उस दौरान में विजय बघेल ने भूपेश बघेल का साथ छोड़ा और उसके बाद वो राकपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो चुनावी मैदान में आ गए। उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2003 में राकपा की तरफ से फिर से चुनावी मैदान में पाटन में ही भूपेश बघेल के खिलाफ सबसे पहले विजय बघेल उतरे थे। और उसके बाद 2008 में बीजेपी से विजय बघेल को टिकट मिला था। उस दौरान में वो फिर चुनावी मैदान में उतरे थे। जब 2003 में सबसे पहले उतरे तब उनको भूपेश बघेल से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब 2008 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया था और वो चुनावी मैदान में थे, तब 2008 में भूपेश बघेल को हराकर विजय बघेल चुनाव जीते थे। वो पहला ऐसा मौका था जब भूपेश बघेल को विजय बघेल ने हराया था। उसके बाद 2013 का भी चुनाव हुआ, उसके बाद 2018 का भी चुनाव हुआ। 2013 के चुनाव में फिर से विजय बघेल भूपेश बघेल से हार गए। 2018 के चुनाव में विजय बघेल को पाटन से टिकट नहीं मिली, दूसरे स्थान से टिकट मिली थी, वो वहाँ से जीते थे। उसके बाद उनको संसदीय सचिव भी बनाया गया था। आपको बता दूं कि विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच पारिवारिक रिश्ता तो है, लेकिन उतना ही कट्टरता जिस तरीके से ज़मीन पर देखने को मिलती है, एक दूसरे के प्रति राजनीतिक रूप में देखने को मिलती है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि भले ही पारिवारिक दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे ना हों, लेकिन राजनीति में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन वो खुलकर सामने आते हैं। विजय बघेल जिस तरीके से कहते हैं कि इस बार जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी की क्रियाशैली रही है, भूपेश बघेल पाटन में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, विकास के खिलाफ काम किया है, घोटाले किए हैं, इन तमाम मुद्दों के साथ में इस बार वो एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्योंकि उनको टिकट दिया है तो वो वहाँ से जीतते हुए नजर आएंगे। और भी प्रत्याशियों की बात हम करेंगे कि आखिरकार कौन कौन किस तरीके से किनका समीकरण क्या कुछ कहता है। तो आपने इन आंकड़ों को देखा, इन आंकड़ों के साथ में मैंने आपको उन तमाम तस्वीरें भी बताई कि किस तरीके की परिस्थितियां उन क्षेत्रों में लोगों की है। लेकिन सबसे दिलचस्प यही है कि कांग्रेस अब भी बूथ में जाकर लोगों के साथ में बातचीत ही कर रही है और एक तरफ यहां पर 21 नामों का जो ऐलान है वो बीजेपी ने कर दिया है। बाजी तो यहां पर मार ली है। हालांकि कांग्रेस अब आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरीके से सीटों का वितरण करेगी, सोच समझकर सीटों का वितरण करेगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को काफ़ी अहम कैंडिडेट यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो सीटें हैं कांग्रेस की जीत वाली सीटें हैं, कांग्रेस की वहाँ पर बहुमत वाली सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के गढ़ को किस तरीके से इन प्रत्याशियों के साथ ढहा पाएगी, कितना एक मौका इनको दिया गया है, एक लंबा समय दिया गया है इनको तैयारियों के लिए, तो कितना बेहतर तैयारियां यहाँ पर हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़